नमस्कार। आप इस वीडियो में संकुल यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उसके पहले हम ये बताते हैं कि संकुल यौगिक इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। तो जो शुरू में है इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, और जो Fe यहाँ पर जो है इसको हम बोलेंगे केंद्रीय धातु आयन, और ये जो Cn है यहाँ लिगेंड है। तो इस तरह से आप सभी जानते ही हैं कि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड आपस में मिलकर संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये कोष्टक के जो ये वाला कोष्टक है इसके जो इस पार होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या है आपको प्रभावी परमाणु संख्या, जिसको EAN बोलते हैं, इसको निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। संकुल यौगिक का अगर आपको प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने बोला जाए तो ये नंबर निकालने से पहले आपको उसमें जो भी केंद्रीय धातु आयन दिया गया है या दिया जाएगा उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए एक और जो बहुत ज़रूरी है, उसमें जो लिगैंड है उसमें चार्ज है या काउंटर आयन में कितना चार्ज होता है उसको देखना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। आप देख लेंगे इस वीडियो में। ये ऐसे लिगैंड है जो ऋण आयन है, और इसमें चार्ज है जैसे सबसे शुरू में F देख सकते हैं यहाँ पर F, और -1 चार्ज है, 1 नेगेटिव। तो जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका मान -1 होगा। और यहाँ पर जैसे SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस, तो जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका जो चार्ज है -2 डालेंगे इस तरह से। ठीक। और उसके बाद हम धन आयन जो कि काउंटर आयन के रूप में होता है, तो ये यहाँ पर सभी में ये चार्ज दिया गया है, तो इसको आप याद कर लेंगे, इसको बहुत ज़रूरी है। तो इसमें चार्ज है प्लस प्लस, अगर 1 प्लस है उसका चार्ज जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो जैसे +2 चार्ज है तो +2 लिखेंगे। अगर सिर्फ 1 प्लस है यानी कि 1 चार्ज है तो +1 लिखेंगे जब भी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर उदासीन है। उदासीन है मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं। जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे उस टाइम इसका उपयोग करेंगे, जैसे इसके लिए 0 लिखेंगे। तो ये जो है इस सबको याद करना बहुत ज़रूरी है अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसके बिना ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल सकते। तो जितना भी चार्ज है सभी में देख लेंगे, ऋण आयन, धन आयन, उदासीन, सभी का जहाँ उदासीन है उसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर धन आयन है, एक धन आयन है तो +1 चार्ज, और 2 प्लस धन आयन है तो +2 चार्ज, और यहाँ पर भी ऋण आयन तो -1 चार्ज। एक ऋण आयन तो -1, 2 ऋण आयन तो -2। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले इतना को जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण देख लेते हैं। ये है K4FeCN6। तो इसमें क्या है कि जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन जो है यहाँ पर Fe है, आयरन जो है वो केंद्रीय धातु आयन है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। और इसके बाद जैसे ये निकालना है तो उसमें जो भी केंद्रीय धातु आयन जो भी उदाहरण दिया जाएगा उसमें EAN प्रभावी परमाणु संख्या
निकालना होगा तो उसमें जो केंद्रीय धातु आयन है उसका ऑक्सीकरण संख्या पहले निकालना पड़ता है। ऑक्सीकरण संख्या कहने का मतलब है कि जो भी केंद्रीय धातु आयन है वो कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। अगर यहाँ पर F2+ है तो इसका मतलब Fe2+ है, तो इसका मतलब ये है कि जो आयरन के जितने भी परमाणु क्रमांक होते हैं उसमें संकुल बनते समय 2 इलेक्ट्रॉन वो त्यागा है। तो अब आइए समझते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो पहला उदाहरण K4FeCN6। तो यहाँ पर K4 है, K4। अब K में क्या चार्ज होता है, K+, K में 1 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर +1 चार्ज होता है, +1। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर +1 है, शुरू में +1 गुणित, अब K कितना है, 4 है, K की संख्या कितनी है, 4 है, तो K4, यहाँ पर K4 है, प्लस अब जो आयरन है Fe केंद्रीय धातु आयन है, तो इसी की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो अब उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम मान लेते हैं X, यहाँ पर X, फिर प्लस ये वाला प्लस Cn और 6 है यहाँ पर। तो Cn की जो चार्ज होती है शुरू में देखें -1, तो यहाँ पर -1, और कितना Cn है, तो कुल Cn की संख्या 6 है, तो यहाँ पर -6 कर देंगे। और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसलिए यहाँ पर बराबर करके 0 डालेंगे, यहाँ पर बराबर किए और ये 0। अब इसके पश्चात जब इसको हम गुणा किए तो +4 आया, ये वाला +4, और x है तो x ही, और यहाँ पर जब गुणा किए तो -6, तो यहाँ -6 किए, ये वाला बराबर 0। अब इसको जब हल किए, इस वाले लाइन को जब हल किए, अब यहाँ पर -6 है ये और यहाँ +4 है, तो -6 और +4 क्या होगा, -2 होगा। तो यहाँ पर -2 x -2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर x -2, अब इस -2 को हम इस साइड में पक्षांतर कर देंगे, तो जो माइनस है वो बराबर के इस साइड में आता है, तो क्या हो जाता है, +2 हो जाता है। तो ये होगा ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ देख सकते हैं Fe2+ का ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर दूसरा, और Na4PtCl4, इसका लिखते हैं। अब Na सोडियम में क्या चार्ज होता है, Na1+ होता है। तो अब यहाँ पर इसका चार्ज है +1 है, इनटू मैंने गुणा कितना सोडियम है, तो 4, तो यहाँ पर 4 गुणा 4 किए, प्लस अब इस Pt जो प्लेटिनम है उसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो मानते हैं कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या x है, प्लस Cl में कितना चार्ज होता है, Cl में -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर -1 की गुणे, अब Cl की संख्या कितना है, 4 है, तो यहाँ पर किए 4 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर +1 × 4 है तो +4 होगा, यहाँ पर प्लस x, अब यहाँ पे -1 × 4, तो -1 × 4 करते हैं तो -4 होता है, इक्वल टू 0, तो x बराबर 0। तो यहाँ इस संकुल में जो Pt है यानी केंद्रीय धातु आयन उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, मतलब उसमें जो परमाणु क्रमांक उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है। और अगला उदाहरण देखते हैं Mg3FeCl6। अब Mg की जो चार्ज होता है वो 2+ होता है, तो यहाँ पर अब उसकी चार्ज कितना होता है, 2+, तो +2 गुणित कितनी
मैग्नीशियम कितनी है, 3 है, तो गुणा 3 करेंगे, कोष्टक में इसको रख दिए, +2 गुणित 3, इस तरह से यहाँ पर प्लस। अब इस आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो मान लेते हैं हम उसको x यहाँ पर है। अब Cl, Cl में फिर कितना चार्ज है, तो -1 चार्ज, और Cl की संख्या कितना है, 6, तो गुणित 6, तो इस तरह से किए। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 3 +2 × 3 है, तो +6 आएगा यहाँ पर, और प्लस x ये वाला, और यहाँ पर -1 × 6, तो -1 × 6 करेंगे तो क्या होगा, -6 आएगा, -6 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर, और 0। अब यहाँ ए वाला +6 है और ये वाला जो है -6 है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, 0। तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पर जो केंद्रीय धातु आयन उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। और अगला उदाहरण, अगर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कोई चार्ज आए, तो बराबर के पश्चात जो भी चार्ज होता है उसको लिखते हैं। पहले वाले जब उदाहरण देख रहे थे तो उसमें कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर इस वाले तो 0 लिख रहे थे। अब यहाँ पर 3- है, तो जब बराबर के इस साइड लिखेंगे, राइट साइड में, बराबर के राइट साइड में, तो -3 उसको लिखेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन जो है, केंद्रीय धातु आयन आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो मानते हैं फिर उसका x, ये वाला x, अब यहाँ से प्लस, अब फिर Cn में चार्ज होता -1 इंटू कितने Cn की संख्या 6 है, तो इंटू किए 6, ये वाला, बराबर -3, क्योंकि -3 ए वाला है। अब इसको हल किए, तो हल करेंगे तो कितना आएगा, x -6, अब 6 को जब -1 से इंटू करेंगे, गुणित करेंगे, तो क्या होगा, -6 बराबर -3। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, मतलब x -6 को इधर लाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ पर जो -6 है वो जब इधर आएगा राइट साइड में, पक्षांतर होगा तो +6 हो जाएगा। अब -3 और +6 को जब हल करेंगे, यानी +6 से -3 घटाएंगे, तो एक क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 हो जाएगा। और अगला उदाहरण, यहाँ पर FeS2O6, अब ये केंद्रीय धातु आयन है, तो इसकी ऑक्सीकरण फिर निकालेंगे, तो इसका मान हम लिखते हैं x और प्लस। अब यहाँ पर H2O जो कि लिगेंड है, अब इसमें जो चार्ज होता है 0 होता है, यानी कि ये जो है H2O उदासीन लिगेंड है, तो इसमें चार्ज 0 है, तो 0 करेंगे यहाँ पर ये। अब इनटू, अब यहाँ पर H2O यानी कि लिगेंड की संख्या कितना है, 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इंटू 6। तो अब इसको हल करेंगे, अब यहाँ पर जो चार्ज है वो 0 है, तो बराबर 0, x + 0, क्योंकि 0 को जब 6 से गुणित करेंगे, या 6 को जब 0 से गुणा करेंगे, तो 0 ही आएगा, बराबर। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से 0। तो अब इस 0 को इधर पक्षांतर करें या कुछ भी करें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो x बराबर 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितना होगा, 0। और अगला उदाहरण, जब कोई संकुल में बहुत सारे लिगेंड है, तब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर CO कोबाल्ट है,
इसको देखते हैं। NH3 2 प्लस Cl2 OH2 और 2 माइनस, तो ये इसका चार्ज है। तो अब ये इसमें केंद्रीय धातु आयन है, तो इसकी ऑक्सीकरण हम संख्या निकालना है। तो अब उसकी ऑक्सीकरण संख्या x है, मान लेते हैं x है। अब NH3 जो लिगैंड है उस वो उदासीन होता है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं, तो उसको करेंगे 0 इंटू अब NH3 की संख्या कितना है 2 है, तो इंटू 2 कर दिए, यहाँ पर फिर प्लस किए। अब यहाँ पर Cl2 है, तो Cl में जो चार्ज होता है 1 माइनस चार्ज होता है, तो -1 की यहाँ पे, और कितने Cl है 2 है, तो इंटू 2 किए, फिर प्लस OH में जो चार्ज होता है OH में -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर फिर -1 किए इंटू, और OH की संख्या कितना है 2 है, तो इंटू 2 किए, और बराबर में यहाँ पर ये -2 है, इस साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा है, उसको इधर कर लेते हैं थोड़ा ए। अब -2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, इस वजह से। ठीक, अब इसको हल करते हैं, तो x प्लस, अब यहाँ से 0 इंटू 2 है, तो ये 0 ही आएगा। अब यहाँ पर -1 इंटू 2, तो -2 होगा, और a वाला भी -2 होगा, बराबर a -2a। अब इसको हल करेंगे तो -2 और a -2, तो क्या हो जाएगा -2 बराबर -4 होगा, तो x -4 हुआ। अब यहाँ पर तो -2 है ही। अब इस x -4 को हम इस साइड पक्षांतर करेंगे, इस साइड, तो -4 जो है वो क्या होगा, पक्षांतर करते हैं तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं +4, ये वाला +4। तो अब -2 +4 है, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा +2 होगा। तो यहाँ पर CO की जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा +2। तो इस तरह से अगर बहुत सारा लिगैंड है तो हर लिगैंड के मध्य में प्लस प्लस करते जाते हैं। यहाँ पर जैसे NH3 है तो उसके मध्य में प्लस, NH3 और Cl के मध्य में प्लस, और OH और Cl के मध्य में प्लस। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय करते हैं। केंद्रीय धातु है C आयन है तो उस प्लस, NH3 प्लस, अगर NH3 2 है तो उसमें 2 किए गुणा में। तो इस तरह से इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। और उदाहरण देखते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा हो रहा है। अब यहाँ पर MnSO4 6 यहाँ पर चार्ज जो है -6 है। अब यहाँ पर ऐसे उदाहरण लिया गया है जिसमें लिगैंड में 2 चार्ज है, हो -2 चार्ज है। ये वाला SO4 में कितना चार्ज है, तो SO4 2-, तो उसको लिया गया है उदाहरण में, तो देख लेंगे। तो अब यहाँ पर Mn मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। X उसको मान लेते हैं प्लस, ये प्लस, और SO4 में कितना चार्ज होता है -2, तो एक ये -2 इंटू गुणित, यहाँ पर SO4 कितनी है, SO4 की संख्या कितनी है, यहाँ पर लिगैंड की संख्या कितना है 6 है ये वाला, तो इंटू 6 किए बराबर, ये बराबर किए -6 ये -6 है, ये चार्ज वाला। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो अब कितना होगा, इसको देख लेते हैं। x प्लस -2 इंटू 6, तो -2 और -2 इंटू 6, -2 और 6 को जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू 6 इक्वल टू -12, -12 होगा। तो अब इस -12 को x -12 यहाँ पे होगा बराबर -6। अब इस -12 को हम इधर पक्षांतर किए तो +12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर तो -6 पहले से इस साइड में, तो -6 + 12, -6 + 12 12। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा,
प्लस 6, यहाँ पर देख सकते हैं -6 प्लस 12, यानी कि 12 में से 6 जाएगा तो +6 आएगा। तो यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 है। एक और लास्ट उदाहरण जो कि ये अलग तरह से है, तो इसमें किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, अलग अलग तरह से उदाहरण लिया गया है। एक सबसे शुरू में दिया गया था कि शुरू में K4 था, ठीक, और एक मैसेज जिसमें सिर्फ इतने कोष्टक में ही था, और एक अब ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जो कोष्टक की इस साइड में है एक लिगेंड। तो इस तरह से सभी प्रकार से उदाहरण को लिया गया है। तो अंतिम है, जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पर अगर इस कोष्टक के इस साइड हो, राइट साइड में हो, तो क्या करते हैं उसको हम माइनस, अब ये Cl में क्या हो, माइनस चार्ज होता है, Cl में होता है -चार्ज। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हम अलग कर लेते हैं, इस संकुल से अलग कर लिए। तो ये वाला देख सकते हैं Cl-, तो Cl3-, इसको अलग कर लिए, ये 3 है। अब इस माइनस का प्रभाव इस पे प्लस हो जाता है। ये अगर यहाँ पर 3- है तो इसमें 3+ आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अगर 3- है तो इस वाले जो कोष्टक है इसके वहाँ पर चार्ज 3+ होगा। अगर ये वाला 2- होता तो इसमें 2+ होता, अगर 1- होता तो यहाँ पर 1+ होता, ठीक। तो इसमें हम इसको 3+ कर लेते हैं। अब ऐसा करने के बाद इसका कोई काम नहीं रहता है, तो बस इतना ही का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है। तो अब आप देखते हैं, अब यहाँ पर CO का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका मानते हैं X प्लस, अब NH3 में कितना चार्ज होता है, 0, तो X + 0, और NH3 कितना है, 5, तो 5 कर दी इसको, प्लस अब यहाँ पर CO है, ए वाला CO और ए वाला अलग है ना, ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट नहीं है, इसको देख लेंगे। तो CO में भी जो चार्ज होता है वो 0 होता है, कितना CO है, 3, प्लस अब यहाँ पर देखते हैं ONO, इसमें जो चार्ज है -1 होता है, ONO देख लेंगे। तो इस कितने की संख्या में है, 2, तो इस तरह से कर लिए। अब इसके पश्चात जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 0 ही आएगा, इसको जब गुणा करेंगे ये भी 0 आएगा, तो बचा क्या, X - 2, यहाँ पर देख सकते हैं X - 2। अब X - 2, इसको और झूम करते हैं, इसके पश्चात इस -2 को हम इधर पक्षांतर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर से X - 2 बराबर +3 है। तो अब इस -2 को जब हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, X बराबर +3, और -2 है वो +2 हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो X बराबर +5। तो यहाँ पर जो लास्ट में ये वाला CO है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या है वो +3, इस वाले -2 को इधर ले आए तो क्या होगा, X बराबर +5। इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। तो EAN, ये जो नंबर है प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये निकालने के लिए उसमें जो केंद्रीय धातु आयन दिया जाएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको जानना है तो फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और आगे इसी तरह पढ़ाई से संबंधित और अच्छी जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।